संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की टॉप नॉच कंट्रोवर्सी के बाद विवेक बिंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा नहीं है कि इस बार फिर कोई वीडियो आउट हो गया है या फिर कोई और कमेंट्स पास किए गए हैं। विवेक बिंद्रा के इस बार सुर्खियों में रहने का कारण है उनकी पत्नी के द्वारा उन पर कराया गया FIR। जी हाँ, मैं हिमांशु। अनकट के इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच छिड़ी घमासान को तो डिकोड करूंगा ही, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि विवेक बिंद्रा के ऊपर उनकी पत्नी के द्वारा लगाए संगीन आरोप क्या क्या है। अभी कुछ दिनों पहले ही यानी कि 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा ने नोएडा में रहने वाली यानिका से शादी कर ली थी। शादी के बाद यानिका विवेक बिंद्रा के साथ नोएडा सेक्टर 94 की एक पॉश सोसाइटी में रहने लगी। शादी के बाद दोनों के बीच ठीक ठाक नहीं बन पाई और यानिका के भाई ने अब विवेक बिंद्रा के ऊपर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बारे में कुछ और बताओ उससे पहले खुद आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें विवेक बिंद्रा और उनकी वाइफ सोसाइटी के गेट के आसपास हैं। अब इस वीडियो के पीछे की असल स्टोरी की सही जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन इसे देखकर तो कोई भी कह सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ही यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ FIR लिखवाई है। यानिका को इतना पीटा कि उसे ठीक से सुनाई देना बंद हो गया है और अब यानिका का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी इस मामले में और ज्यादा कोई अपडेट तो नहीं आया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विवेक बिंद्रा के लिए दिसंबर का महीना कुछ खास नहीं गुजर रहा। दिसंबर की शुरुआत में विवेक की शादी तो हुई, लेकिन अब उन पर FIR हो गया है और YouTube पर जो बयार चल रही है उसके तो क्या ही कहने। जी हाँ, ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही। 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें। देखिए, सिर्फ इस वीडियो को देखकर पूरा मामला आपको नहीं समझ में आएगा। आपको शुरुआत से सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। इस कहानी में 2 इंसान है, या कहे कि ये कहानी 2 सेलिब्रिटीज की लड़ाई की है। इसमें एक किरदार है विवेक बिंद्रा और दूसरा है संदीप माहेश्वरी, और इनकी शुरुआत भी होती है संदीप माहेश्वरी से। करीब 2 हफ्ते पहले यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, बिग स्कैम एक्सपोज नाम से, जिसमें एक लड़का इंडिया के बड़े यूट्यूबर और बिजनेस गुरु पर आरोप लगा रहा है कि उसे ठग लिया गया है। अब शुरुआत में तो किसी को ये नहीं पता चला कि यहाँ बात विवेक बिंद्रा की हो रही है, लेकिन फिर संदीप माहेश्वरी ने एक पोस्ट लिखा जिसमें संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर उन्हें धमकाने, उनके घर पर लोगों को भेजने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मुझे अकेले समझने की गलती मत करना, मुझे धमका कर चुप नहीं करवा सकते, और लास्ट में लिखा नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब इतना कुछ हुआ है तो विवेक बिंद्रा भी चुप रहने वालों में से तो नहीं थे। विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पर लाइव किया और संदीप माहेश्वरी को लेकर तरह तरह की बातें बोलने लगे। हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता है ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को GST के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। अब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच आगे जो कुछ भी हो, लेकिन अभी के लिए तो ये मामला YouTube पर काफी तूल पकड़ चुका है। विवेक बिंद्रा ने लाइव कर 1 हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा रिप्लाई देने की बात कही है। इधर उनका केस भी तो चल ही रहा है। अब आगे इस पूरे कंट्रोवर्सी और पुलिस केस में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।